अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा। ये स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट सिलेबस में है आपका। तो उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पहले पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर बता देता हूँ क्या होता है। ये हमारा एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स में जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो एक आसान सा मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे कॉज पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे साइन पॉजिटिव। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूँ तो ये बनता है वर्ड एक्स। तो एक्स याद करके आप रख सकते हैं कि इस तरह से आपने एक्स बनाना है। अब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन जो है साइन थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा अगर एंगल है तो वो भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इनकी उलट वैल्यूज़ लूँ, अगर साइन का उलट होता है हमारा कोसेकेंट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस का रेसिप्रोकल जो है सेकेंड थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, टेन का जो कॉट है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा सी, मतलब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे यहाँ नेगेटिव होंगे। कॉस थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल होगा उल्ट, कॉस का उलट होता है हमारे पास सेकेंड थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, बाकी सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। मतलब साइन थीटा है ये भी लेस देन 0 होगा, टेन थीटा है ये भी लेस देन 0 होगा, इनके उलट कोसेकेंट और कॉट ये भी लेस देन 0 होंगे। इस क्वाड्रेंट में देखूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी मैंने लिखा, टी मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल जो है कॉट थीटा वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यूज ना यहाँ पे नेगेटिव लेस देन 0 आएंगे। यहाँ पे हमने लिखा एस, तो एस मतलब साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो है कोसेकेंट थीटा, ये दोनों ग्रेटर देन 0, बाकी सारी की सारी वैल्यूज लेस देन 0 होंगी। तो इसको आपने ज़रा थोड़ा सा जहन में रखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में क्या है कि ये उसने एक जो स्टेटमेंट दी हुई है और यहाँ पे हमें कह रहा है कि इन विच कोऑर्डिनेट आर द टर्मिनल आर नॉट द एंगल लाई। अब ये दिया हुआ है, ये बताना है हमने किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अब सिर्फ अगर यहाँ पे पहली स्टेटमेंट को मैं देखूँ, साइन इज लेस देन 0, अब लेस देन है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें तो नेगेटिव साइन कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है और यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है। हमने देखना है लेस देन 0 नेगेटिव, मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव और लेस देन 0 इन क्वाड्रेंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ में जो है हमारा नेगेटिव है। अब यहाँ पे है कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब कॉस ग्रेटर देन 0 हमने देखना है कि ग्रेटर कहाँ पे होगा। ये देंगे फर्स्ट में सब के सब हमारे पास ग्रेटर हैं और सी यहाँ पे लिखा था कॉस, तो फर्स्ट और फोर्थ में हमारा कॉस ग्रेटर होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ये पूरी स्टेटमेंट, होल स्टेटमेंट का हमने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब दोनों में देखें, ये थर्ड और फोर्थ में था, ये फर्स्ट और फोर्थ में है, तो इन दोनों में हमारी कॉमन चीज़ क्या आ रही है, कॉमन चीज़ है दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब कि हमने यहाँ पे आंसर जो लिखना है इसका, हेंस साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा greater than 0 lies in fourth quadrant। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 के बाद हमारा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है कि सेकेंड थीटा इज लेस देन 0। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब ये स्टेटमेंट वही है कि बताना है हमने कहाँ पे लाइज करता है, सेकेंड थीटा इज लेस देन 0 एंड दूसरी स्टेटमेंट है हमारी जी साइन थीटा इज लेस देन 0, साइन
थीटा इज लेस देन 0। हाँ जी, इनको बताना है। अब पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सीकेंट थीटा की। लेस देन 0 सीकेंट कहाँ पे होता है? सीकेंट उलट होता है कॉस का। अब कॉस को देख लें तो कहाँ पे लेस देन 0 होगा? तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सब में जो है नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड 3 में जो होगा ये लेस देन 0 होगा कॉस, तो सीकेंट उसका उलट है, लिहाजा ये भी नेगेटिव होगा। सिंस सीकेंट थीटा इज लेस देन 0 इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा नेगेटिव होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो साइन की बात करें, ये नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है? ये नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एस लिखा था हमने पॉजिटिव है, तो मैं इसको रेड से नोट कर देता हूँ। ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, उसका अलर्ट पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और यहाँ पे जो है कॉस। जी, अब नेगेटिव देखना है, नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे सिंस साइन थीटा इज लेस देन 0 इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, तो लिहाजा दोनों में अगर मैं हम कॉमन देखना है वो क्वाड्रेंट जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे ये थर्ड कॉमन है, तो हम लिखेंगे hence secant theta is less than 0 and sin theta is less than 0 in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों जो हैं, ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो इस क्वेश्चन को आपने इसी तरह से करना है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब एक वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, तो एक वैल्यू आपको गिवन है, बाकी सारी की सारी आपने फाइंड करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सिलेबस के मुताबिक हमने करना है पार्ट नंबर 1, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट की मान है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जी, ये वैल्यू दी हुई है और क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है उसने, तो आपने बाकी सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब साइन कॉस टेन, उसका उलट सीकेंट कोसीकेंट और कॉट जो है आपने फाइंड करना है। साइन गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो मैं दोनों वैल्यूज़ को उलट कर लूँगा। ये 13/12, एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई कोसिकेंट थीटा की। अब हमने फाइंड करनी है बाकी वैल्यूज़ कॉस टेन सीकेंट कोसिकेंट। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ क्या थी, यहाँ भी इसको रेज नहीं करता। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीन वैल्यूज फार्मूलेज हैं, जो हम फार्मूलाज इसको यूज़ करके ये फाइंड करेंगे। अब साइन गिवन है, तो अगर मैं पहला फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये यूज़ करूँ अगर, तो सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने फाइंड करनी है कॉस की वैल्यू, तो साइन को उधर ले जाता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस की है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू हमें पता है, तो इसमें पुट कर दें, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है 12/13, इसका स्क्वायर। अब 1 माइनस ये आ जाएगा 144 और ये आई थिंक 169, इसका एलसीएम 169 माइनस 144, एलसीएम ले लिया जी, और 169 माइनस 144 ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, हमें चाहिए कॉस की वैल्यू, ये कॉस स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स cos थीटा इज इक्वल टू 25/169 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट मैं खोलूँगा तो प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट आता है 5 और 169 का स्क्वायर रूट है 13। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, प्लस और माइनस की। यहाँ पे आपने गौर करना है, क्वाड्रेंट आपको गिवन था फर्स्ट, अब दो वैल्यूज़ गिवन है, आपने एक यहाँ से लेनी है। क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट गिवन है, अब ये कॉज की वैल्यू ले रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है? पॉजिटिव। हमने पहले ही बता दिया कि ऑल पॉजिटिव हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो हम जो है पॉजिटिव वैल्यू इसकी लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 5/13, 5/13 ये cos की आ गया। अब इसकी उलट मैं फाइंड कर सकता हूँ, इसका उलट होता है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा दें 13/5, ये दो वैल्यूज़ भी आ गई। रहती है हमारे पास टेन की वैल्यू, टेन और कॉट, तो कोई भी फार्मूला लगा दें, ये लगा दें या ये लगा दें। वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, मुझे 10 की चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस, अब सीकेंट की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी, ये ये फाइंड कर लिए, तो 13/5 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 13 का स्क्वायर आएगा 169 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू, जी एलसीएम इसका लें तो नीचे 25, 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144/25 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को दोबारा से ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पे दोबारा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लें। या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/25, यहाँ से भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने, यहाँ से भी ये स्क्वायर ख़त्म, ये बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट आता है 12, 25 का आता है 5। अब दोबारा से दो वैल्यू आ गई। अब देखना है हमें क्वाड्रेंट फर्स्ट दिया हुआ है, तो क्वाड्रेंट को देखना है, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो लिहाजा हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव को नहीं लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 20 जो है ये 12/5। अब इसी तरह से इसका उलट आ जाएगा cot थीटा इसको उल्टा दें 5/12। अब ये भी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास। तो सारी की सारी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे यहाँ तक हमने फाइंड कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।